हमने कल कहाँ पे कल हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो ऑल्सो कल हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉल्स ऑफ हार्ट। वॉल्स ऑफ हार्ट में तीनों डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स पढ़ ली थी, उसका क्या फंक्शन होता है, किसकी बेसिस पर हमने उसके PYQ डिस्कस कर लिए थे। एंड ऑल्सो लाइक एक होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दैट इज पेरिकार्डियम। दैट इज नॉट अ वॉल ऑफ हार्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉल, बट इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, हार्ट को। उसके बाद हमारी 3 लेयर शुरू होती है, दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड योर एंडोकार्डियम, राइट। सो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। ये जो हमने कल देखा था, हमने कल इतना तो देख ही लिया था, वेट। ये नीचे, ठीक है, ठीक है। ये था हमारा, हमने कहाँ से शुरू किया था, दिस इज आवर एपिकार्डियम। इसको हम अब वापस से डिस्कस, सॉरी एंडोकार्डियम, दिस इज आवर एंडोकार्डियम। इसको हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, एंडोकार्डियम, ठीक है। यहाँ तक हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम आ जाते हैं वापस से, ये हमारा इसके अंदर इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं पहले हार्ट के बारे में, दैट इज हार्ट। इसमें आ जाएगा, अगर हम वेट की बात करें कितने ग्राम्स का होता है, अगर हम वेट की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 ग्राम्स, ठीक है, या ऑन एन एवरेज बोलोगे तो इट इज 250 ग्राम्स, ठीक है। और अगर हम बात करें लाइक इसका पोजीशनिंग क्या होती है, इट इज पोजीशन की अगर बात करोगे तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लेफ्ट साइड, राइट, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और अगर इसके साइज की बात करोगे, साइज, अगर हम साइज की बात करेंगे तो इसका साइज कितना होता है, लाइक क्लेंच्ड फिस्ट, दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट, ठीक है। अगर किसी को भी इंडिविजुअली अपने लाइक स्ट्रक्चर देखना हो, यू कैन, एवरीवन कैन क्लेंच योर फिस्ट, ठीक है। सो दिस इज द लाइक दिस इज आवर बेसिक थिंग अबाउट द हार्ट। तो इसी के बारे में हम अभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वेट। हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज लाइक हैविंग 4 चेम्बर्स। तो हम उन 4 चेम्बर्स के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे, लाइक इंडिविजुअली वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से वो लाइक अगर अलग अलग हैं, 4 हैं, तो वो क्या इंडिविजुअली ऐसा रोल प्ले करते हैं जो कि बाकी 3 नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। So these are ventricles. So अब हम यहाँ से हम एक एक चीज को बनाना शुरू करेंगे। हम कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था हमने ऑलरेडी। दिस इज आवर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, यस। दिस इज आवर राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो दिस इज आवर लाइक राइट एट्रियम। दिस इज आवर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, सो दिस इज आवर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। देन वी हैव द लोअर पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट, सॉरी, दिस इज राइट वेंट्रिकल। I hope this is like visible to everyone. This is a right ventricle and this is a left ventricle. Left ventricle. ठीक है। Then अब हम आ जाते हैं, ये हमारे चारों अलग अलग पोर्शन हो गए। दिस वन इज अ राइट एट्रियम, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक कौन कौन से किस तरीके से ओपनिंग किस में कहाँ पे होती है। ये हो गई हमारी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर इंफीरियर
vena cava, inferior vena cava. This is our superior vena cava. Superior vena cava, and this is our coronary sinus. अब हम बात करेंगे ये तीनों अलग अलग किस तरीके से काम करते हैं. इंफीरियर वेना कावा इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट केवल एंड सुपीरियर वेना कावा इज ऑल्सो नोन एज प्री केवल. So this is the very basic thing that you must know about it. And अब आ जाते हैं इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और सुपीरियर वेना कावा कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. तो इंफीरियर वेना कावा is carrying deoxygenated blood from the lower portion of the heart, lower portion of the body, not heart, body. Like क्या क्या आ जाएगा हमारे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो लेग्स, फीट. ठीक है. देन हम आते हैं सुपीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी से लेता है, दैट इज योर नेक रीजन, देन योर हेड रीजन. ठीक है. एंड एक सेकेंड, यस, हेड रीजन एक्सेट्रा. ठीक है. देन आ जाते हैं कोरोनरी साइनस, जो जिसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट. देन आ जाते हैं कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द हार्ट. राइट. ठीक है. अब यहाँ पे एक मतलब PYQ बोल सकते हो आप, वो है, उसको एक बार स्टार मार्क करके लिख लेंगे. इंफीरियर वेना कावा के पास इज हैविंग उसके पास वेल्स होती हैं जिसका नाम होता है, वेट जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, इंफीरियर वेना कावा के पास वेल्स होती है जिसका नाम होता है यूस्टाचियन वेल्स. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, PYQ में पूछा गया है, नॉट फ्रीक्वेंटली बट यस इट इज इम्पॉर्टेंट. ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, बट आपको पता होना चाहिए. ठीक है. वेल्व्स ये इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दिया, आप लोगों भी इसको स्टार मार्क कर लेना सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. देन आ जाते हैं कोरोनरी. सुपीरियर वेना कावा के पास कोई भी वेल्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं. देन वी हैव आवर कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस के पास भी वेल्व्स प्रेजेंट होती है और उस वेल्व का नाम होता है थिबेशियन, वेट, यस, थिबेशियन वेल्व्स. ओके. वेल्व ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. अभी इसके बारे में एक बार वापस से डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो ये हमारी तीन दो, अभी तक हम 2 वेल्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज आर यूस्टाचियन वेल्व्स एंड थिबेशियन वेल्व. ठीक है. सुपीरियर वेना कावा के पास कोई भी वेल्व्स नहीं प्रेजेंट होते, बिकॉज अगर इसका जो अलाइनमेंट होता है हार्ट के अंदर, वो इस तरीके से होता है कि ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द ग्रेविटी काम करता है. सो वी डोंट नीड हमें कोई भी ब्लड को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट्स व्हाई एक बार ब्लड आएगा तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो वापस जाए. बट फॉर इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा वी नीड वेल्व, बिकॉज इनका अलाइनमेंट इस तरीके से होता है कि ब्लड का आगे एक बार अगर इधर आता है तो पीछे आने के चांसेस होते हैं. बट जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड हमारे पास क्या वेल्व्स होती है. और वेल्व से आपको ये बात पता होनी चाहिए, वेल्व्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है. इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ हार्ट. ठीक है. तो कहीं भी अगर हम वेल्व्स के बारे में आप कहीं भी टर्म देखो तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट दैट वेल्व्स का क्या फंक्शन होता है. इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ हार्ट. राइट. देन ठीक है, ये हो गया. अभी तक हम सिर्फ राइट एट्रियम की बात करें. राइट एट्रियम के पास ये इन तीनों, अच्छा, अल्टीमेटली इन तीनों का काम क्या होता है. सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस का क्या काम होता है, टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. नाउ वी हैव, अब ये जो, अच्छा वेट, पहले हम एक चीज के बारे में और बात करते हैं. ये जो स्पेस है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस. ठीक है. तो दिस स्पेस इज नोन एज एट्रियो ventricular septum. Then we have this space between the ventricles.
and this space is also known as interventricular septum. So ये हो गया. Then we have this space also. एट्रियास के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल स्पेस, सॉरी सेप्टम. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट सेप्टम, मस्कुलर इन नेचर होते हैं. और इसका क्या काम होता है? थिकनेस और लाइक थिकनेस को लाइक थिकनेस का काम करता है बेसिकली टू, और सेपरेशन का काम करता है. वेंट्रिकल्स के बीच में सेपरेशन कौन करता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियास के बीच में कौन सेपरेशन का काम करता है? दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम. देन यू हैव वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया, तो उन दोनों के बीच में कौन सेपरेशन का काम करता है? दैट इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, राइट. उसके बाद हम आ जाते हैं, ये अभी हमारी बात हो गई सेप्टम्स की. अब आते हैं, अब ये इंडिविजुअली भी एज अ चेम्बर काम करते, लाइक इंडिविजुअली भी एज अ चेम्बर काम करते हैं. ठीक है, तो ये लाइक ये भी एक अगर इसके अंदर कुछ है तो वो विदाउट एनी अदर ओपनिंग नीचे नहीं आएगा, या इसके अंदर है, अंदर कुछ है तो वो इधर उधर नहीं जाएगा. तो वी हैव डिफरेंट ओपनिंग्स. सो हियर वी हैव बिटवीन द एट्रिया, बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल वी हैव, वेट इसको अलग कलर से बनाते हैं, वी हैव वेल्व, और इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व्स. ठीक है, इसको हम एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले. ओके, लीव इट, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना. ठीक है, लीव इट. इसको छोटा करके थोड़ा सा स्पेस बनाना है मुझे, बहुत बड़ा हो गया. ओके, ओके, ठीक है. ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे. इसको हम आ जाते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो ओपनिंग होती है बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व्स. ठीक है, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व. कस्पिड वेल्व, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. इससे पीवाईक्यू पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि ट्राइकस्पिड वेल्व का पोजीशनिंग क्या होता है. ठीक है, तो एक बार जब अब अगेन हमने क्या पढ़ा, वेल्व्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेल्व्स का क्या फंक्शन होता है? सो वेल्व्स का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ हार्ट. ठीक है, क्लियर है इतना सा चीज. देन आ जाते हैं हम लोग. यस, तो अब वंस एक बार अगर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो देयर इज नो गोइंग बैक. वापस से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया के अंदर ब्लड नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व. क्लियर है इतनी सी चीज. उसके बाद आ जाते हैं नाउ, अब हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर अगेन इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ इंडिविजुअल चेम्बर. तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कोई ओपनिंग होगी हमारे पास. तो हेयर वी हैव डिफरेंट ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज, यस, तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं पल्मनरी ट्रंक. एंड ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट पल्मनरी आर्टरीज. ठीक है, दिस इज आर पल्मनरी ट्रंक. ठीक है, देन वी हैव हियर वी हैव पल्मनरी आर्टरीज, राइट. तो ये चीज क्लियर है, पल्मनरी ट्रंक एंड पल्मनरी आर्टरीज. अच्छा, हेयर इज एन एक्सेप्शन आल्सो, जिसके बारे में एक बार पल्मनरी वेन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखेंगे. ठीक है, तो पल्मनरी आर्टरीज हम हो गया, हमारा पल्मनरी ट्रंक हो गया. ये कहाँ से कनेक्ट होती है? अब एक बार ये कनेक्ट होती है बेसिकली लंग्स से. ठीक है, बट इधर एक चीज देखो, ये जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? इट इज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, इसका क्या काम होता है? इट इज ओनली कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो ये पल्मनरी आर्टरीज कहाँ अटैच होती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, लंग्स के साथ. अब यहाँ पे अगेन वी हैव लेफ्ट एट्रिया के अंदर वी हैव 4 डिफरेंट ओपनिंग्स, राइट. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके,
ठीक है, वी हैव हेयर 4 डिफरेंट ओपनिंग। यस, ये लेफ्ट एट्रिया के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, वेट। यस, here we have 4 different openings. ठीक है, and these openings are known as pulmonary veins. ठीक है, तो ये 4 openings की अगर मैं बात करूं, these 4 openings are known as pulmonary वेन्स। ठीक है, अब हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में एक चीज पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज आर्टरीज का काम होता है कि टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स का क्या काम होता है, टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। बट यहाँ पे क्या है, हेयर इज एन एक्सेप्शन, इसको मार्क कर लेना, यहाँ से PYQ भी आया हुआ है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट pulmonary arteries are carrying deoxygenated blood and pulmonary veins are carrying the oxygenated blood. So you must be knowing about it कि pulmonary arteries का क्या काम होता है। इस बाद कौन सा बच्चा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लाइक ह्यूमन फिजियो में जो भी है एक्सक्रीटरी, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े हैं अभी, सॉरी एक एक्सेप्शन पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन, दैट इज पल्मनरी आर्टरी कैरी दी deoxygenated blood and pulmonary veins carry the oxygenated blood। ठीक है, और यूजुअली बट इनका क्या काम होता है, आर्टरीज कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट वेन्स कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। देन यहाँ से जितना भी लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन पल्मनरी वेन्स कहाँ से कनेक्ट होंगी, पल्मनरी वेन्स आर आल्सो कनेक्टेड टू लंग्स। ठीक है, तो एक बार जो भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मनरी आर्टरीज से कैरी होगा, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से कहाँ जाएगा, वापस से पल्मनरी वेन्स में, एंड पल्मनरी वेन से कहाँ चला जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रिया से अब हमारे पास कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया से डेफिनेटली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगेन वी हैव डिफरेंट ओपनिंग्स, मैं उसे वापस से एक बार मार्क कर देती हूँ, और यहाँ पे यू हैव डिफरेंट ओपनिंग एंड दीज ओपनिंग्स आर नोन एज बाइकस्पिड वेल्व्स। अगेन हमने क्या पढ़ा था वेल्व्स के बारे में, कि वेल्व का क्या काम होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बाइकस्पिड वेल्व, दिस इज आल्सो नोन एज मिट्रल वेल्व। ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये अलग से PYQ में पूछा गया है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर बाइकस्पिड वेल्व, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हमने अभी एक और वेल्व पढ़ी थी, दैट इज योर ट्राइकस्पिड वेल्व। दोनों की पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड में कौन सा प्रेजेंट है, राइट साइड में कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PYQ। देन आते हैं आपका, अब सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगेन वी हैव आर ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज आयोटा। ठीक है, ये बहुत मतलब जो NCERT में आपका डायग्राम है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो ये उसका थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है, जिसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा और सबको पोजीशनिंग के बारे में भी क्लियर हो जाएगा, राइट, कि कौन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हियर वी हैव आयोटा, आयोटा अगेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आयोटा कहाँ प्रेजेंट होगी, इसका लोकेशन पता होना चाहिए, दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास ऑन करती है टू दी होल बॉडी। ठीक है, कहाँ पंप करेगी, टू दी होल बॉडी। इतनी सी चीज क्लियर है। नाउ वी हैव, ये हमने ओपनिंग्स के बारे में अभी पढ़ लिया, उनकी पोजीशनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, वेल्व्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव, अब हमने अभी तक सिर्फ 2 हमने 4 वेल्व्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज योर स्टैशियन वेल्व्स एंड योर थिबेशियन, वेयर इट इज, यस, थिबेशियन वेल्व्स। देन वी हैव ट्राइकस्पिड वेल्व्स एंड यू हैव बाइकस्पिड वेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 वेल्व्स और प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे एक बार अलग कलर से बनाएंगे इसको। हियर वी हैव, नहीं ये वाला नहीं दिखाई देगा, सो हम ले लेते हैं दिस कलर। यस, हियर वी हैव अनदर ओपनिंग्स, ये आयोटा एंड व्हाट पल्मनरी आर्टरी के अंदर जो वेल्व्स होती है, दीज आर नोन एज
सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। तो अगेन इनका भी क्या काम होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ हार्ट, आई मीन सॉरी, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये अब टोटल यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हो कि एक क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, टोटल नंबर, वेट, total number of valves present in heart, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देती हूँ मैं 2, वेट, अगर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे, वी हैव लाइक 2, ऑप्शन 2 इज योर 4, ऑप्शन 3 इज योर 6 एंड ऑप्शन 4 इज योर 8। तो व्हाट विल बी द आंसर, कोई बताएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करेंगे। ऑप्शन 4, वेट, यस, ऑप्शन 4 इज द राइट, सॉरी माय बैड, नॉट दिस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अभी हम एक बार काउंट कर लेते हैं कैसे, ठीक है। दिस इज ऑप्शन 2, कोई यस, करेक्ट आंसर इज 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है इतना सा चीज? मैं एक बार काउंट करवा देती हूँ, हमारे पास अभी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 2 देखो, अभी फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है। अभी तुम लोग जो भी बोल रहे हो 2, 3, 4 वो समझ लेना, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज योर 6 वेल्व्स, फाइन। मैं एक बार काउंट करवा देती हूँ। सी, थिबेशियन वेल्व्स, हम लोग यहाँ नहीं, मैं कलर थोड़ा सा अजीब सा लेते हैं, वी विल टेक व्हाइट कलर, ठीक है। अब ये यूज नहीं है हमारे बोर्ड पर व्हाइट कलर, हम ले लेते हैं ये वाला ग्रीन कलर, ठीक है। सो वी हैव दिस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, देन वी हैव स्टैशियन वेल्व्स, वेट, है ना, ब्लू कलर भी हम यूज कर चुके हैं, आई नीड द डिफरेंट, ओह गॉड, रेड कलर भी हो गया है, येलो भी हो गया है, यही ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका 1, ठीक है। देन यू हैव दिस इज योर सेकेंड वन, ठीक है। देन यू हैव दिस थिबेशियन वेल्व, दिस इज योर थर्ड वन। देन यू हैव बाइकस्पिड वेल्व्स, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव नाम भी याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इट्स अ PYQ। दिस इज योर 4, 4 दिख गई सबको बच्चा। 2 वेल्व्स आर नॉट इन एनसीईआरटी, दैट इज योर स्टैशियन वेल्व्स एंड योर थिबेशियन वेल्व। मैंने पहले भी ये चीज आपको बता दी थी, बट यहाँ से PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी सी चीज? ये हमारी 4 हो गई। अब आते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। ये सेमी ल्यूनर वेल्व को हम 2 काउंट करते हैं, बिकॉज सॉरी 2 इन नंबर, तो इसको कितनी हो गई, 4, 5, 6, ठीक है। अब कैसे 6, बिकॉज 2 होती हैं पल्मनरी आर्टरीज में, जो सेमील्यूनर वेल्व प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पल्मनरी सेमील्यूनर वेल्व, एंड जो एओर्टा में प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज कैरोटिड सेमील्यूनर वेल्व। क्लियर है इतनी सी चीज? चलिए अभी आगे। तो ये हमने अभी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था। ओके, सो हियर वी डोंट हैव द मच स्पेस ना, तो थोड़ा सा इसमें कहाँ पे लिखे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं एक बार, ठीक है। यस, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है एक बार देख लो थोड़ा सा। ये हम देख चुके हैं, ये हमारे 4 चेम्बर्स थे। हम यहाँ पे हम वापस से ओपनिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कितनी ओपनिंग थी, ठीक है। यस, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, दैट इज योर कॉर्डेड टेंडिनी एंड ऑल्सो अबाउट द वो किससे बाउंड होती है। तो हम यहाँ पे 2-3 चीजें बना लेते हैं जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है, इस वाले डायग्राम में, ठीक है। एंड वी हैव हियर द ओपनिंग्स। वैसे हम एक ही साइड का डिस्कस करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है? आगे हम वापस से
अब हम आ जाते हैं वापस से कॉर्डे टेंडिनी, लक्षित, ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। कॉर्डे टेंडिनी होता क्या है पहले समझो। ये जो मैंने वेंट्रिकल्स के अंदर वेल्व बनाई है, ये होता क्या है? दीज आर पल्मनरी वेन्स, सॉरी दीज आर पैपिलरी मसल्स, सॉरी दीज आर पैपिलरी मसल्स, ठीक है, पैपिलरी मसल्स। ये आपका राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होता है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन अब कॉर्डे टेंडिनी की आप बात कर रहे थे ना, कॉर्डे टेंडिनी होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि ये वेल्व्स का क्या काम होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वेल्व्स, ये सुना होगा आपने। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, बट अब इन्हें रोकने के लिए कुछ चाहिए आपको, है ना, तो वो रोकने के लिए किस तरीके से पकड़ के रखेगा, ये इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिनी, कॉर्डे टेंडिनी। क्लियर है इतनी सी चीज? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका अल्टीमेटली क्या काम होता है, ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, या बोल सकते हो ये वेल्व्स को पकड़ के रखता है। ये आपका सेम चीज यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, बिकॉज वेल्व्स को तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ना फॉर अ व्हाइल, सो दैट एवरी टाइम वो रिलैक्स स्टेट में ना रहे। क्लियर है? आई मीन क्लोज स्टेट में ना रहे। तो अब हम चलते हैं, आपका ये पैपिलरी मसल वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, हमने सारी की सारी ओपनिंग्स पढ़ ली हैं। देन वी हैव, अब हम एक बार वापस से पीछे वाले डायग्राम पर चलेंगे। यस, तो हमने ऑलमोस्ट इसका लाइक पूरा का पूरा इसको डिस्कस कर लिया है। कुछ ऐसा जो रह गया हो मुझसे तो आप एक बार रिमाइंड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार चलते हैं आगे। अब हम, ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, इसमें कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें आ जाते हैं हम फ्लो, पहले बात करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड कि कैसे कहाँ से क्या होता है, ठीक है। हम ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपनिंग्स बनाई थी, यहाँ पे हमने ओपनिंग्स बनाई थी। अब हम डिस्कस क्या करें, मैं एक बार हेडिंग लिख देती हूँ। फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड। अब हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पे ओपनिंग बनाई, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ये हमारी ओपनिंग है, यहाँ पे वी हैव अनदर 4 ओपनिंग्स, ठीक है। एक ओपनिंग हमने यहाँ बनाई थी एंड हेयर वी हैव वन अनदर ओपनिंग, ठीक है। क्लियर है इतना सा चीज? एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट कि कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, अपना बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फ्लो ऑफ ब्लड की बात करते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड का क्या काम होता है, किस तरीके से। देखो, ये था हमारा एक लास्ट चीज और मिस कर दी हमने, ये राइट एट्रियम हो गया आपका, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया आपका। दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आ जाते हैं, यस, मेन चीज। अरे ठीक है, कोई नहीं, यस, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं आपका, यस, फ्लो ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीके से होगा, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, रेड कलर से हम क्या मार्क कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हमारा ब्लड आया, कहाँ पे आया आपका, राइट एट्रिया के अंदर, ठीक है। सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया आपका, राइट एट्रिया के अंदर आया। देन राइट एट्रिया के अंदर कैसे आया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड coronary sinus के थ्रू। देन वी हैव दिस व्हाट valves, these are your tricuspid valve। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर है इतनी सी चीज? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, वैसे ही हमारे पास क्या, यहाँ पे वेल्व्स होती हैं जो कि ओपनिंग का ओपन हो जाएंगी प्रेशर की वजह से। तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन पल्मनरी ट्रंक से होता हुआ, पल्मनरी आर्टरीज से होता हुआ कहाँ चला जाएगा,
लंग्स के पास चला जाएगा। क्लियर है? मैं भी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट रेड कलर से मार्किंग मतलब ये समझो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंटर बना दिया है मैंने, दिस इज योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है इतनी सी चीज? अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पल्मोनरी आर्टरीज तक की बात हो गई। अब हम लेते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यस, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा आपका? थ्रू पल्मोनरी वेन्स से आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ जाएगा। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा? अगेन दिस इज योर ओपनिंग, दिस इज योर, दीज आर योर बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व से कहाँ आ जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? थ्रू एओर्टा आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी चीज? दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे ठीक है। हम हमारी एक छोटी सी चीज मिस हो गई है पिछली स्लाइड में, स्ट्रक्चर वाला जो था वो एक बार देख लो आप पोजीशनिंग के बारे में। हियर वी हैव ऐसे नोड आल्सो। ठीक है, हियर वी हैव, दिखाई दे रहे हैं ना? ठीक है, हियर वी हैव ऐसे नोड, SA node, and this SA node is also known as pacemaker। ठीक है, पेसमेकर की तरह काम करता है, मतलब इम्पल्स जनरेट कर लेता है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है ऑटो जनरेशन ऑफ इम्पल्स की। ठीक है, देन वी हैव, हियर वी हैव AV नोड, हियर वी हैव AV नोड, AV नोड दैट इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए पेसमेकर किसे बोलते हैं, पेस सेटर किसको बोलते हैं। ये अल्टरनेटिव नेम हो गया आपका ऐसे नोड एंड एवी नोड के रिस्पेक्टिवली। देन आ जाते हैं आपका एवी नोड। अभी आपस में ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होती है ये आप देखोगे। यहाँ पे इंटर लाइक नोडल टिश्यू होते हैं, इंटर नोडल टिश्यू बिटवीन दी ऐसे नोड एंड एवी नोड आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ इम्पल्स जनरेट होती है। क्लियर है इतनी सी चीज? अब हम आ जाएंगे, दीज आर योर एवी नोड। यहाँ पे फिर दिस रीजन, हियर वी हैव एवी बंडल्स। ठीक है, हियर वी हैव एवी बंडल्स, एवी बंडल्स। क्लियर है इतनी सी चीज? अब ये एवी बंडल्स का क्या काम होता है? अगेन ये भी कैरी करने का काम करेगी इम्पल्स का, और इम्पल्स कहाँ से कहाँ चली जाएगी आपकी? देन वेंट्रिकल्स में पास होगी थ्रू, दिस इज योर बंडल ऑफ हिज। ठीक है, ये भी हम पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, ये कहाँ पे बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर है इतना सा चीज? देन वी हैव, हियर वी हैव, अब ये हमारे पास बंडल ऑफ हिज आगे जब एक बार एपेक्स वेंट्रिकल्स के एपेक्स पर पहुंच जाती है, देन वी हियर वी हैव परकेंजे फाइबर्स। ठीक है, क्लियर है इतनी सी चीज? अब इस परकेंजे फाइबर का क्या काम होता है? ये इम्पल्स को ट्रांसफर कराते हैं इनटू द वेंट्रिकल्स, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी कौन कराता है वेंट्रिकल्स के अंदर या फिर पूरे हार्ट के अंदर? अगर हम बात करें, भी हमारे पास चार चीजें हो गई। वी हैव ऐसे नोड, वी हैव एवी नोड, वी हैव बंडल ऑफ हिज, वी हैव परकेंजे फाइबर, वी हैव परकेंजे फाइबर। ठीक है, तो अब हमें इन चारों में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेशन कहाँ स्पीड में होता है, तो इसका क्या आंसर होगा? एक बार जब, अच्छा सपोज एक क्वेश्चन में मैंने भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, दैट इज कि मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेशन कितना स्पीड में, मतलब कितना जल्दी किस में होता है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इन केस अगर ऐसे नोड और एवी नोड फंक्शन नहीं करेंगे तब इम्पल्स जनरेशन कैसे होगा, या सॉरी नॉट इम्पल्स जनरेशन, तब आपका वेंट्रिकल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? ये मैंने अभी आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बता दो, फिर इसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने फ्लो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी देखो आज की क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
हम क्या और क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम फ्लो ऑफ ब्लड हम डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा हमने ब्रीफ किसके बारे में ले लिया है, इम्पल्स जनरेशन ऑफ द हार्ट, या बोल सकते हो इम्पल्स फ्लो ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये कहाँ से क्या होता है, क्लियर है इतना सा चीज। देन वी हैव, ठीक है, अनदर क्वेश्चन कि अगर एसए नोड और एवी नोड इम्पल्स जनरेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ये था दूसरा क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, यस कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज परकिंजे फाइबर्स के पास जो परकिंजे फाइबर्स के पास भी एबिलिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दी वेंट्रिकल्स। क्लियर है इतनी सी चीज, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं अब थोड़ा सा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज ऑल्सो योर PYQ। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछे थिकनेस के बारे में, है ना। यस, अगर आपसे कोई पूछे थिकनेस के बारे में, थिकनेस के बारे में कि थिकनेस किसकी ज्यादा होती है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है, कि और ये PYQ में भी आपका आया हुआ है, वी हैव 4 वेल्स, लाइक राइट एट्रियम की वेल्स हैं, ये वॉल्स नॉट वेल्स, वॉल्स, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम के पास भी वॉल्स हैं आपकी, क्या बोलते हैं आप, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल की भी वॉल्स हैं, एंड हेयर यू हैव लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी भी वॉल्स है। तो कहाँ पे लाइक किसका थिकनेस ज्यादा होता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये PYQ में भी आया हुआ है। यस लक्षित, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। वेट, इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, वी विल टेक दिस वन। तो ये हो जाएगा आपका, यस लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो रीजन है इसकी जो वॉल्स होती हैं ये होती है थिकेस्ट ऑफ ऑल, थिकेस्ट ऑफ ऑल, है ना। ये PYQ में भी पूछा गया है, या फिर सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है इतनी सी चीज, तो ये भी आपका PYQ में आया हुआ है। हमने बहुत सारे PYQ के क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, तो एवरीवन शुड बी नोइंग अबाउट इट, और जिसको नहीं पता था वो एक बार मार्क कर लेना। एक बार मैं वापस से पीछे वाला डायग्राम लेके चलती हूँ। यस, यहाँ पे हमने इसको आप छोड़ सकते हो, इधर से स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इधर से पता होना चाहिए आपको स्टेटमेंट, लाइक यहाँ पे आपका वेट में इधर उधर किया जा सकता है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये पोजीशन आपका ये वाला पता होना चाहिए, देन ठीक है, ये हो गया। देन यू हैव ये PYQ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि इंफीरियर वेना कावा के पास कौन सी वैल्व्स प्रेजेंट होती है, तो हेयर यू हैव। देन कोरोनरी साइनस के पास क्या होता है, थिबेशियन वैल्व्स प्रेजेंट होती है, या बोल सकते हो थिबेशियन वैल्व्स कहाँ प्रेजेंट होती है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपका ट्राइकस्पिड वैल्व्स एंड आपका बाइकस्पिड वैल्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी पोजीशनिंग क्या होती है। क्लियर है इतना सी चीज, तो वापस से आ जाते हैं। यस ये क्या थे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, इसकी पोजीशनिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कौन सा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, कौन सा राइट में प्रेजेंट होता है। देन बाइकस्पिड वेल्व्स का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, दिस इज आल्सो योर PYQ। ये हम जितना भी हमने आज टॉपिक पढ़ा इससे सिर्फ PYQs डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, तो दिस लाइक ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार ध्यान से देखो। ये आपका मीटरल वेल्व इज द राइट आंसर। देन हम आ जाते हैं, ये सेमिल्यूनर वाल्व, इसको छोड़ सकते हो आप, ये हो गया हमारा। देन वी हैव, यस इस पेज में अभी इतना ही था। यस नेक्स्ट पेज में हमने एक चीज डिस्कस की थी, दैट क्या, ये एक तो थिकनेस, थिकेस्ट ऑफ ऑल, हमने किसके बारे में बात की, वॉल की बात कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो योर PYQ, ये इंपॉर्टेंट है, तो एवरीवन शुड नो अबाउट इट। यस ये वाला एक आपका PYQ हो गया। देन इसमें और तो कुछ नहीं है, नहीं ये हमने अभी 4-5 PYQs को बारे में डिस्कशन किया है, तो एवरीवन शुड नो। ये आप जितने भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से PYQs उठाओगे तो आपको इन क्वेश्चंस के बाहर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी सी चीज, अब आप लोग देख सकते हो इसमें। फिर हम आगे चलते हैं एक बार। यस इसमें हमने इम्पल्स जनरेशन की बात कर रहे थे, तो वो मैं एक बार वापस से कर देती हूँ, है ना, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इम्पल्स जनरेशन ऑफ हार्ट, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हमारा ऐसे नोड था, ये हमारा ऐसे नोड था, ये हमारा एवी नोड था। हियर वी हैव द लाइक टू वेल्स ऑफ द कनेक्शन। वेट, इसको एक बार देख लेते हैं। यस यस, तो ये हमारा ऐसे नोड था जो कि कनेक्ट होता है थ्रू एवी नोड। जो ऐसे नोड का क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसकी ये खुद से अपनी लाइक इंपल्स को जनरेट कर लेता है, ठीक है, ऑटो एक्साइटेटरी होता है ये इन नेचर। ये एवी नोड को देन थ्रू इंटरनोडल पाथवे के थ्रू ये किसको पास कर देगा, आप एवी नोड के पास कर देगा। ये अगेन एवी बंडल, देन यू हैव व्हाट, हियर यू हैव बंडल ऑफ हिज एंड देन यू हैव पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। ये इस तरीके से इम्पल्स का जनरेशन होता है। इसको अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रुको, यस, पाथवे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऐसे नोड से कहाँ जाएगा आपका एवी नोड, एवी नोड से कहाँ जाएगा आपका बंडल ऑफ हिज, देन कहाँ जाएगा परकेंजे फाइबर। परकेंजे फाइबर्स, क्लियर है इतनी सी चीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाथवे मतलब आपको ऑप्शन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आज के लिए इतना वाइंड अप करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को डाउट वगैरह पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम पर अपने डाउट वगैरह पोस्ट कर सकते हो, और आप ऐप के थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू डाउनलोड दी एप्स एंड ऑल दैट। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चीज के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं।